स्क्रीन काम करेगी, बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर दो। ठीक है। तो हाय गाइस, ये कैंडी डिवीजन प्रॉब्लम है। तो इसमें बेसिकली 3 फ्रेंड है और हमें उनमें कैंडीज इक्वली डिवाइड हो सकती हैं या नहीं, ये बताना था। तो हमने इसमें मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करा है। तो अगर 0 होगा तो मतलब वो डिविजिबल है, तो हमने यस प्रिंट कर दिया, और अगर नहीं है तो नो प्रिंट कर दिया। तो यही था बेसिकली प्रॉब्लम में। ठीक है, ये डाउट होगा, अगले में चले जाओ। हाँ, तो ये रीच होम प्रॉब्लम है। इसमें बेसिकली 5 किलोमीटर 1 लीटर ऑफ फ्यूल पर जा सकता है वो। तो हमने बेसिकली निकाल दिया कि 5 × x - y इज ग्रेटर देन 0। तो उसमें हम यस कर देंगे वरना नो कर देंगे। मतलब हमें ये चाहिए कि बस फ्यूल अगर ज्यादा है तब भी चलेगा, पर डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। तो यही था बेसिकली इसमें। ठीक है, डिवीजन 2 वाले प्रॉब्लम्स पे आते हैं। वो करना था ये वाला शेयर, गीतांजलि। मैं कर दूं? हाँ ठीक है ऋषभ, तुम। हाँ, मैं कर देता हूँ। तो रिकॉर्ड कर रही हो ना? हाँ मैं लाइक कर मेरा मैं मेरे में कर दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके। और किसी को भी कोई डाउट आता है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। हाँ, ओके। सो ये डिवीजन 2 का हमारा पहला प्रॉब्लम है ये। तो इस इसके अंदर पूछा गया है हमसे कि ना हमको बताना है, हमें बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट को सेम कर देना है एरे के अंदर। जो हमें एरे दे रखी है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को सेम कर देना है। तो उसके लिए एक चीज हमको हमको एक चीज दे रखी है। हम क्या करेंगे, 2-4 कंडीशन लेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे मैक्सिमम है कौन सा एलिमेंट। ठीक है, मैक्सिमम निकाल लेंगे जो मैक्सिमम प्रेजेंट है, और मिनिमम निकाल लेंगे। अगर मैक्सिमम और मिनिमम सेम है दोनों ही, जैसे इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम सेम है, तो आंसर 0 आएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम देखेंगे जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो, सपोज यहीं पे मैं बता देता हूँ, सपोज कुछ इस टाइप के हैं। जैसे ये हो गया हमारा मिनिमम, और इस टाइप के कुछ एलिमेंट हैं। तो हम देखेंगे मिनिमम हमारा यहाँ पर 2 है, हम बाकी के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको बोला गया है हम एक ऑपरेशन में एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को इस तरीके से निकालना पड़ेगा, और इसका यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बताऊं कि हाँ एक कोई बार मैं कह रहा हूँ थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी रीड कर देना अगली बार से। ठीक है, ओके। ओके, सो इस प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम का नाम है डिफरेंस मैट्रिक्स। ओके, एंड यू हैव गिवन अ इंटीजर n, एंड यू नीड टू फाइंड द n into n मैट्रिक्स बनाना है बेसिकली। लेकिन मैट्रिक्स की पर्टिकुलर कंडीशंस है, जैसे ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी लाई इन 1 to n²। जो भी जैसे n है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे n 4 है तो 16 से कम, 16 के बराबर तक होना चाहिए, और 1 से या 1 से बड़ा होना चाहिए एलिमेंट, और सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। और जो उनके नेबर है, जैसे किसी मैट्रिक्स के अंदर, अगर सपोज मैं एग्जांपल ले लूं यही वाला, जैसे ये बेसिकली है, इसके नेबर क्या क्या है। नेबर है इसके नीचे वाला, नेबर इसके साइड डायगनली, या नेबर इसका राइट में जो है। तो ये भी एलिमेंट हो गया। इसके नेबर्स क्या क्या है, 3 है, 8 है, 4 है और 11। ये इस तरीके से ये सारे इसके नेबर है। तो ये सबका अगर डिफरेंस लें, एब्सोल्यूट डिफरेंस लें, वो 1 से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। नॉट इवन इक्वल्स टू 1, 1 से ज्यादा ही रहना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है और कुछ नहीं, हमें उस मैट्रिक्स को प्रिंट कर देना है। और हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये n² में चला देंगे मैट्रिक्स को, क्योंकि 1000 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेंगे, पहले इनपुट ले लेंगे। जैसे 4 ले लिया, 3 हमारा इनपुट आएगा भी नहीं, और बेसिकली जो मैं करूंगा वो 3 के लिए काम भी नहीं करेगा। लॉजिक सिंपल है। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले ऑड एलिमेंट्स को प्रिंट कर दे रहा हूँ सारे। जैसे इफ आई टेक अ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पर अगर ऑड एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको प्रिंट कर दे रहा हूँ, जैसे 1, 3, 4
और 1 3 5 और 7 एंड ऐसे ही सारे प्रिंट कर देता हूँ 15 तक। उसके बाद इवन एलिमेंट प्रिंट कर दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, जो हमारा सबसे छोटा इवन एलिमेंट होगा और सबसे बड़ा ऑड एलिमेंट होगा, उन सबका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल ही रहेगा। इवन और ऑड एलिमेंट्स का डिफरेंस, जो डिस्टेंस होगा, बेसिकली डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस इक्वल रहेगा, और जो डिफरेंस आएगा ना, जितने भी डायगोनल्स होंगे उससे हमेशा 1 से तो 100% ज्यादा आने वाला है। और जो नेक्स्ट, जो जैसे 1 से नेक्स्ट बड़ा 2 होता है, 2 तो उससे लाइक एक रो क्रॉस करके हमेशा ही होगा, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हर एक केस के अंदर ऐसा ही होने वाला है। तो बस अगर हम इसको मैट्रिक्स में डाल देंगे और इसे प्रिंट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो और नेक्स्ट नेक्स्ट बताना है कि कोई और बताना इसमें है? किसी को डाउट है वैसे? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें कुछ भी किसी को कुछ पूछना है कि ये क्यों काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, इवन मैं एक अच्छा सा मैट्रिक्स भी बना देता हूँ, ठीक है? ऋषभ, मैं कहता टाइप करने का ही ट्राई कर, ड्रॉ करने से बेटर है। तो टाइप करने का, ओके। किसी को डाउट है, कुछ कुछ मैंने अभी तक बोला उसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, वो बोल दो, या मतलब पूछ लो कुछ भी, मतलब सी जो लैंग्वेज लैंग्वेज तो हाँ बोलो। लैंग्वेज तो मतलब बेसिकली मैंने जावा में लिखा है, बट सी प्लस प्लस जैसा ही है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या पूछ क्या रहे थे, थोड़ा और बोलना। वे लैंग्वेज मेरी वो ना हो गया क्या थी? लैंग्वेज लैंग्वेज वो वाली में सी प्लस प्लस लैंग्वेज है मेरी, तो तुमको ये आता नहीं है। अच्छा बेसिकली, अच्छा सी प्लस प्लस में मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, अगर इफ यू वांट। सिंपल सा ही है, बस हल्का सा ही चेंज करना है। मैं सी प्लस प्लस में भी करके दिखा सकता हूँ। बेसिकली कुछ भी नहीं है इसमें, करना कुछ नहीं है इसमें। नॉर्मल सा ऐसे हमको ले लेना है, जैसे 4 का, 3 के लिए अलाउड नहीं है ना, 3 के लिए तरीका काम करेगा। जैसे अगर मैंने 4 का केस ले लिया, ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने 4 का केस ले लिया, क्या करना है, जैसे ये क्या है, मैंने बना दिया है, ये मेरा है मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर जो ये है मेरा एक मैट्रिक्स जिसका रोज n है और कॉलम n है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और कुछ नहीं। अगर मैं इसका आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो कैसा दिखता है वो दिखा, ये दिख रहा है, ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है, दिख रहा है, ये देखो ऐसा मैट्रिक्स मैंने बना दिया, ठीक है जी भैया। है ना। और फिर उसके बाद मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने दो दो काउंटर बना दिए। काउंटर बोल लो, कुछ भी बोल लो इनको, ठीक है ना। एक को मैंने नम नाम दे दिया, एक को मैंने num2 नाम दे दिया, ठीक है। जी भैया। समझ आया, ये चीज है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मेरा ये है, मेरी सोच है कि मैं पहले ऑड एलिमेंट्स को सबको भर रहा हूँ, दिखना कैसे भरूंगा, ठीक है। मैंने पहले 1 डाल दिया जी और इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मैंने देखो 3 देखो यहाँ पर आ रहा है ना, 1 आ गया, 3 आ गया, ऐसे करके मैं डाले जा रहा हूँ, जी भैया। है ना। जी हाँ, अब ये जैसे तुम अगर सी प्लस प्लस होगा तो तुम्हें पता होगा सी प्लस प्लस में कैसे बनाते हैं हम लोग, मतलब ये मैट्रिक्स, है ना। भैया। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी बना लो, वेक्टर से बना दो, वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लो, या कुछ भी कर लो। बेसिक पॉइंट यही था कि क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो जैसे ये, एक सेकंड दो, ये आगे सारे एलिमेंट 1 3 5 7 और 9 11 13 15, ये देखो सारे आगे ऑड एलिमेंट, है ना। भैया आगे। है ना। अब क्या होगा, ये अब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या डाल रखी थी, n स्क्वायर से छोटा रहना चाहिए या उसके बराबर रहना चाहिए। अब ये फॉल्स होगी कंडीशन। अब मैं चला गया दूसरे वाले में, दूसरा वाला जो काउंटर है, दूसरा काउंटर क्या है मेरा, n2, जो मेरा 2 से शुरू हो रहा है और उसमें भी 2 प्लस हो रहा है। तो मतलब 2 में 2 प्लस करूंगा तो 4 आएगा, देन 6 आएगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। तो अब मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है भैया। हाँ, है ना। अब देखो फिल, और जो ये डिस्टेंस होगा ना इसमें और इससे बड़े वाले, जो इससे जस्ट छोटा है, कि डिफरेंस 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो जस्ट छोटा है वो बहुत दूर होगा। तो इसलिए कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा नेबर में वो इक्वल्स टू 1 हो, या मतलब 1 ही हो सकता है, 0 तो हो नहीं सकता जिस हिसाब से कोड। 1 कभी भी नहीं होगा, हमेशा 1 से ही बड़ा होगा, कितना भी बड़ा, ठीक है भैया। है ना। समझ आ गया ना जी। अगर चाहते हो तो मैं उसमें लिख दूंगा कोड,
C++ में, बट सब कुछ सेंड लीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक ये देखो, ये 5 पे भी काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। नेक्स्ट बताऊं या फिर कोई और बोल रहा है? गीतांजलि तुम्हें करना था क्या? हाँ कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है। विजिबल है। तो हमारे पास नेक्स्ट डिवीजन 2 की प्रॉब्लम आती है, मेक ए एंड बी सेम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम में क्या है कि हमें दो बाइनरी एरेज दिए हैं। बाइनरी एरेज मतलब जिसमें सिर्फ जीरोस और वंस होंगे, और हमें कहा है कि दो एरेज हैं ए एंड बी। हमें एक कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद क्या हम एरे ए को एरे बी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है, हमें यस या नो में आंसर देना है। अब वो ऑपरेशन क्या है जो हमें परफॉर्म करना है? तो ऑपरेशन ये है कि अगर सपोज कोई jth इंडेक्स वाला एलिमेंट अनइक्वल है, या मतलब ए में और बी में अनइक्वल है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम एक आई इंडेक्स लेंगे जो कि जे से पीछे वाला होगा, और एक के इंडेक्स लेंगे जो जे के बाद वाला होगा, और उन तीनों एलिमेंट्स का जोड़ करेंगे और उसे जेथ एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, और कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें बताना है कि क्या हम एरे ए को एरे बी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो पहले हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि क्या यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एरे ए है, और ये हमारे पास एरे बी है। मैं सैम्पल टेस्ट केस ले रही हूँ समझाने के लिए। तो अब एक बात तो श्योर है कि अगर जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है ए एरे में, अगर वो अनइक्वल होता है बी के, तो उसे हम किसी भी तरह नहीं कन्वर्ट कर सकते। सिमिलर गोज फॉर लास्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक एलिमेंट तो हमें इससे पीछे चाहिए, और एक एलिमेंट इसके बाद वाला चाहिए। बट इसके पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और इस लास्ट वाले एलिमेंट के बाद में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस वजह से अगर लास्ट और फर्स्ट इंडेक्स अनइक्वल होता है तो हम सीधा कह देंगे कि इस एरे को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते बी में। आंसर नो है। बट अगर बीच में से कोई इंडेक्स ऐसा आता है जो ए और बी में अनइक्वल है, तो हम क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, थर्ड इंडेक्स यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। तो इसके लिए क्या करेंगे? मुझे पता है कि और ऑपरेशन जो है उसमें क्या होता है, अगर तो सभी के सभी एलिमेंट्स 0 हों, आई मीन सभी के सभी एलिमेंट्स अगर 1 हो तो आंसर 1 आता है। बट अगर एक भी 0 हो, मतलब सभी 0 हो तो 0 आएगा, एक भी 1 आएगा तो 1 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास बी एरे में 1 दिया है और इस एरे में 0 है, तो मुझे पता है मैं किसी भी तरह इसको 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट एक 0 आ गया, तो मैं इसको किसी के साथ भी जोड़ करूंगी तो आंसर 1 ही आएगा, और करूंगी तो आंसर 1 ही आएगा। दैट्स वाई इसमें तो मैं सिंपली नो कह दूंगी। बट अगर मेरे पास ऐसा केस है कि ऊपर वाले एरे में 1 है और नीचे वाले एरे में 0 है, तो मैं उसे किसी तरह 0 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? मुझे चेक करना होगा कि उसके पहले कोई 0 आ रहा है या उसके बाद कोई 0 आ रहा है। उसके लिए मैंने 4 वेरिएबल्स बना दिए। एक तो लेफ्ट 0, लेफ्ट वंस, राइट जीरोस, राइट वंस। वंस वाला इतना जरूरी नहीं है बिकॉज वो केस हैंडल हो सकता है, बट हमें जीरोस काउंट करते रहना पड़ेगा। इनिशियली जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ तो मैंने देखा मेरे लेफ्ट में कोई भी 0 नहीं है, और राइट में मेरे पास कितने जीरोस हैं? अगर ये वाला 0 है तो मैं इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, इसे 2 कर दूंगी, मतलब अपडेट कर दूंगी। और इधर मेरे पास मैंने देखा कि इतने जीरोस है, बट ये फर्स्ट एलिमेंट है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। बट मैं सेकंड पे आई तो सेकंड देखा मैंने वो मैच कर रहा है। देन मैं थर्ड पर आई, थर्ड पे मैंने देखा ये 0 है और ये 1 है, बट ये ऑलरेडी 0 है, तो मैं इसे किसी भी तरह मुझे इसे 1 बनाना होगा। तो मैं चेक करूंगी इसके लेफ्ट में कोई 1 है, तो मुझे इस वाले वेरिएबल से पता चल जाएगा, जो कि मैं अपडेट करूंगी अब 1 से, क्योंकि यहाँ पर एक 1 आ चुका था ऑलरेडी। तो मुझे पता है इसके लेफ्ट में एक 1 है, तो मैं जब और करूंगी तो मैं इसे 1 बना सकती हूँ। और अब मैं इस इंडेक्स पे आ गई, और इस इंडेक्स पे आ गई तो साथ के साथ ये वेरिएबल्स भी अपडेट होते रहेंगे। अब राइट में कितने वंस बच चुके हैं? मेरे पास 1। और जीरोस कितने बच चुके हैं? मेरे पास कोई भी नहीं है। और मेरे पास वंस कितने रह गए लेफ्ट में? अब मेरे पास 2 1 हो चुके हैं, एक ये एक ये। तो ये वेरिएबल अपडेट हो गया 2 से।
और लेफ्ट में जीरोस कितने हो चुके हैं मेरे पास 1, तो ये भी अपडेट हो गया। तो अब मैं ये चेक कर सकती हूँ क्या मैं इसे 1 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास हाँ लेफ्ट में कुछ ना कुछ 1 है और राइट में भी कुछ ना कुछ 1 है। अगर दोनों में से किसी एक में भी 1 है तो मैं इसे 1 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये थी हमारे पास अप्रोच। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में बेसिकली क्या है, मेरे पास सॉल्व फंक्शन है, इसमें मैंने n को इनपुट किया और 2 वेक्टर्स बनाए a और b। ए और बी वेक्टर्स में फिर मैंने इनपुट ले ली। देन उसके बाद सिंपली मैं बता रही हूँ कि अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा अनइक्वल है या लास्ट एलिमेंट अनइक्वल है तो मैं सिंपली नो लिख दूं, क्योंकि उससे पॉसिबल नहीं हो सकता कन्वर्ट करना, और रिटर्न कर दूं। बट अगर ऐसा नहीं है तो मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए, लेफ्ट 0, लेफ्ट 1, राइट 0, राइट 1। और जैसा कि मैंने समझाया, मैं साथ ही साथ उन वेरिएबल्स को अपडेट करती गई। और अगर मेरे पास ऐसा केस आता है कि दोनों अनइक्वल हैं, मतलब ए और बी में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो अनइक्वल हैं, तो मैं चेक करूंगी। अगर तो ऐसा केस है कि मेरे पास बी ऑफ आई में 0 है और ए ऑफ आई में 1 है, तो उसे किसी भी तरह मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता कन्वर्ट करना, तो मैं सिंपली नो लिख दूंगी। बट अगर बी ऑफ आई में 1 है तो मैं इसे ए ऑफ आई में 0 है तो 0 को मैं 1 में कन्वर्ट कर सकती हूँ और की हेल्प से। तो मैं क्या चेक करूंगी, क्या उसके लेफ्ट में कोई ना कोई 1 है या राइट में कोई ना कोई 1 है। अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटी है और मैं ए ऑफ आई को अपडेट कर दूंगी 1 से, अदरवाइज नहीं। और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम साथ के साथ लेफ्ट वेरिएबल्स भी अपडेट करते जाएंगे। और अगर सारे केसेस पॉसिबल हो रहे हैं तो लास्ट में हम सी आउट कर देंगे यस। तो बेसिकली ये था। कोई डाउट है किसी चीज में? या मैं आगे चलूं? शायद कोई पूछ नहीं रहा होगा, नहीं डाउट होगा। ठीक है, ओके। अगले अगले पे चलते हैं। अगला किसको एक्सप्लेन करना था? मैं करूं? वैसे मुझे पता नहीं किसको करना था, अगर तो ठीक है, कर कर दूंगा। दो यार। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ विजिबल। तो यार सबसे पहले प्रॉब्लम का नाम है फाइंड एक्स। सबसे पहले एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। Chef has 4 positive integers a, b, c and d such that a modulus b is equal to c modulus d। ठीक है, अभी इसको एनालाइज करेंगे ढंग से। एक बार पहले प्रॉब्लम को पूरा रीड करते हैं। Find the smallest positive integer x such that a plus x modulus b equal to c plus x modulus d। अब यार मैथमेटिकली देखोगे तो काफी भयंकर सा लग रहा है ये, लेकिन थोड़ा इसकी फील लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको ए और बी का एक ऐसा पेयर दिया है जिसका कुछ मॉड्यूलस आएगा, और सी और डी का एक ऐसा पेयर दिया है जिसका कुछ मॉड्यूलस आएगा। दोनों का कुछ मॉड्यूलस आएगा, और दोनों का जो मॉड्यूलस आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि आपके जो दोनों का मॉड्यूलस है वो सेम होगा। क्वेश्चन में ए, बी और सी और डी की वैल्यू इस तरीके से दी होगी कि ए मॉड्यूलस बी इक्वल टू सी मॉड्यूलस डी होगा। जैसे कि मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं 2 मॉड्यूलस, ओके, जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं 2 मॉड्यूलस 5 इक्वल टू 2 इक्वल टू 9 मॉड्यूलस 7। क्या कोई मीटर में बता सकता है सेम होगा या नहीं होगा? बता सकता है? म्यूट करिए। ये सेम होगा? सेम होगा। हाँ सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। कि कितना आंसर आएगा दोनों का? 2। 2 आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ, क्या ये सेम होगा? सेम नहीं होगा ये। नहीं होगा। नहीं होगा सेम। तो मेरे को जो ए, बी और सी, डी की वैल्यूज दी होंगी वो ऑटोमेटिकली मुझे इस तरीके से दी होंगी कि ये वैल्यूज हमेशा मैच हो जाएंगी। यानी 2 मेरा इस केस में क्या है, बता सकता है कोई? ए, बी, सी या डी क्या है? 2 मेरा ये ए है। बी 5 क्या है मेरा? 5 बी और 9 9 सी और 7 7 डी। ठीक है, तो मेरे को ऐसे कोई भी वैल्यू दी होंगी, लेकिन मुझे पता है कि इस तरीके से दिया होगा कि जो मेरा मॉड्यूलस होगा ए मॉड्यूलस बी वो इक्वल टू होगा सी मॉड्यूलस डी।
परफेक्ट। अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि आगे क्वेश्चन पूछ क्या है, अप्रोच बनाएंगे, ना कि सिर्फ सॉल्यूशन को देखेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट a plus x मॉड्यूलस b इक्वल टू c plus x मॉड्यूलस d। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है यार कि मैंने यहाँ पर अभी एक इक्वेशन बनाई थी ये, यानी यार मैं 2 में ऐसा क्या नंबर मिलाऊं कि तो वही नंबर मैं 9 में भी मिलाऊं कि जो मेरा मॉड्यूलस है तो फिर से इक्वालिटी को मेंटेन करे। क्वेश्चन ये कह रहा है, और लेकिन कांस्टेंट ये है कि वो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, यानी x की मुझे एक स्मॉलेस्ट ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो सबसे पहले अप्रोच कैसे है? अप्रोच के लिए हम माइंड में क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, कोई खुद से वैल्यू लेके देखते हैं। मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ, a मेरा 2 है, b मेरा 3 है, c को भी मैं 2 ले लेता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, और d को मैं 5 ले लेता हूँ। मैंने खुद से अज्यूम कर लिया, ये ऐसा मुझे कुछ दिया नहीं हुआ है, अज्यूम कर लिया। क्या ये पहले बताइए सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को? क्या ये इनपुट हो सकता है वैलिड? ये हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा ये बताइए पहले मुझे। वेट 2 2, और इसका आंसर क्या आएगा? 2। मैं इसमें x इक्वल टू 1 ऐड करता हूँ, मेरे को आप आंसर बता सकते हो क्या होगा? मैं इस 2 में एक इंक्रीमेंट करता हूँ इसे 1 से, इस 2 को भी एक 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ, क्या आंसर बता सकते हो आप क्या होगा? पहले ना 0 होगा, 0 हाँ बिल्कुल 0 होगा, और 3। 3 होगा। ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ एक और बार, बता सकते हो आंसर? ये आंसर मेरा किसके लिए था? x इक्वल टू 1 के लिए था। 1 होगा, हाँ ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ, 2 हो जाएगा, 2 ये क्या हो जाएगा इस बार? 0। तो यार मुझे ऐसी वैल्यू निकालनी है, देख रहे हो गया अपनी, ये यार सेम तो हो ही नहीं रहा है, दोबारा आ ही नहीं रहा है अभी तो सेम। मुझे किसी ऐसे लेवल पर जाना है कि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ यार, अगर मैं इसको कॉन्टेस्ट के बीच में सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो डायरेक्टली मैथमेटिकली सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप यार क्या करो, कॉन्टेस्ट के बीच में अगर आप हो तो मैं आपको गाइड ये करूंगा कि आप इसको एक्सटेंड करो, आप इसको चलाते जाओ, आप देखो इसको कब तक ये हो रहा है। ये तो आप कर सकते हो ना पेन पेपर पे सिंपल, जैसे आया 1, अब आप देखो। अच्छा एक चीज आप नोटिस कीजिए, इन दोनों नंबर के बीच में कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है कितना है? with 3 इन दोनों नंबर के बीच में with 3 3, ठीक है। मैं इस डिफरेंस को कितना करना चाहता हूँ? में 0। 0 करना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है। एक बात सोचने की ये है यार कि डिफरेंस मेरा बदल कहाँ रहा है? डिफरेंस मेरा बदल वहां रहा है जहां पर कुछ 0 हो जा रहा है। हाँ, क्या ये बात मानते हो कि जहां पर कोई एक एलिमेंट 0 हो जा रहा है या डिफरेंस बदल वहां पर रहा है? ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर कितना था डिफरेंस? 3 का था, जैसे ही यार एक 0 आया डिफरेंस बदल गया, 2 जैसे ही फिर से एक और 0 आया फिर से डिफरेंस बदल गया। 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मेरी 2 मेरा जो था इनिशियल a की वैल्यू थी। अब यहां ध्यान से सुनिए, मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं। अब देखिए कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? 0 1 2। ठीक है, भाई कैसे किया आपने? ये तो नहीं आया मैंने क्या किया, ये मेरा अभी करंट आंसर था ना, जी। ये मेरा आंसर है। मैंने यार इसको एक लेवल पे लाने के लिए ना इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, यानी पीछे क्या आंसर होगा अगर मैं 0 0 ज्यूम कर लूं। अच्छा अच्छा, हाँ सिंपल ये किया है। समझ गया। अगर दोनों जगह 1 1 होता यार तो भी तो आंसर मेरा मैच हो जाता ना। जी भैया। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, ये यहाँ भी ऐसे 4 तक चलेगा। अगर याद हो तो यार, मुझे आज तक याद है, एक जब हम 10th क्लास में करते थे एलसीएम में एक क्वेश्चन आता था कि 2 लोगों ने भागना शुरू किया, एक राउंड है सर्कुलर, और एक की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है।
दोनों कितने सेकंड बाद मीट करेंगे सेम पॉइंट पे। अगर आपने किया हो, आपको याद हो, ऐसा एलसीएम का क्वेश्चन आता था कि एक राउंड में दो लोग भाग रहे हैं, एक की स्पीड 5 है, एक की स्पीड 10 है, दोबारा वो स्टार्ट पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये हम एलसीएम के थ्रू निकालते हैं। जी भैया। अब यही चीज मैं यहाँ पर यूज करूंगा, यही चीज मैं यहाँ पर यूज करूंगा। यही चीज यूज करने के लिए एक सेकंड रुकिएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि इसका साइज कितना है, इसका साइज 3 है और इसका साइज कितना है, 5 है। 5 तो ये मीट कहां पर करेगा, यानी कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दोबारा मीट कहां पर करेगा, 3 एलिमेंट्स बाद। हाँ 15 एलिमेंट्स बाद। लेकिन 15 क्यों बोला आपने 15? क्योंकि इंटरवल 3 है, रिपीट होने का उसका 5 है। हाँ, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 15। बहुत बढ़िया यार, मतलब तुमने बता दिया कि एलसीएम जो है, यहां तक हम पहुंच गए हैं कि एलसीएम ऑफ ये एक सेकंड रुकिए, कि एलसीएम ऑफ बी और 5 यानी कि बी कॉमा डी के बाद वो मिला है ना, ये यहां पर वो मीट हो गया वापस। जी भैया। लेकिन एक बात है कि हमने ये मीट तो हुआ, ठीक है, लेकिन हम अभी प्रेजेंटली कहां पर थे, हम 2 पर थे। तो 2 से कितना देर बाद ये मीट हुआ है, ये बताइए। 0 से आपने सही बोला, एलसीएम बी कॉमा डी पर ये मीट हुआ, ठीक है, लेकिन 2 से कितनी देर बाद मीट हुआ है? एलसीएम बी कॉमा डी -2। -2, परफेक्ट। और ये 2 एग्जैक्टली है क्या? 2 एग्जैक्टली मेरा, कह सकता हूं मैं, आप सोच रहे हो, ये कह सकता हूं मैं? जी भैया। बस मैंने सॉल्व कर दिया। मतलब मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी एक्स की, जहां पर ये दोबारा इंटरवल मीट हो जाएगा, एलसीएम ऑफ बी कॉमा डी माइनस ए मॉड्यूलस बी। अच्छा, अब बताइए, कोई बता सकता है कि ए मॉड्यूलस बी की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूं या नहीं? तो सी मॉड्यूलस डी लिख सकते हैं, दिया ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सी मॉड्यूलस डी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे पता है सेम है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कोड करने वाली बात यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तक तो आपको क्या करना था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखनी थी, अभी तक प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आया है। अब मेरे को फॉर्मूला पता चल गया। एक बात और, अगर मेरा ये जो एलिमेंट है पहले 1,1 होता तो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है एक्स की, बता सकते हो आप? अगर मेरा यहां पर अभी करंट पॉइंटर होता तो क्या होती वैल्यू, कहां पर मीट होता है? अगर मैं भी 1,1 पर हूं तो कहां पर मीट होता? तो यार सिर्फ एक इंक्रीमेंट अगर मैं करूंगा तो ही मीट हो जाएगा यार। यानी 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, सिर्फ दोनों में एक जोड़ दिया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, मीट हो गया यार। जी भैया। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है यार, दिक्कत मुझे कहाँ आ रही है? दिक्कत वहां आ रही है मुझे जब अगला एलिमेंट 0 हो जाएगा। दिक्कत मुझे तब आ रही है जब मेरा मॉड्यूलस कुछ इस तरीके से बन रहा है कि जो उसकी अगली वैल्यू है वो 0 हो जा रही है। तब मैं ये यार इस पंगे में पढ़ूंगा, नहीं तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं इस पंगे में। नहीं तो मेरा आंसर डायरेक्टली 1 होगा, सिर्फ एक एक बढ़ा दूंगा दोनों में, आंसर सेम रह जाएगा। अप्रोच समझ में आ रही है ये बात कि ये आंसर सिर्फ कब यूज होगा? ये आंसर सिर्फ तब यूज होगा जब अगला एलिमेंट मेरा 0 हो जा रहा है। अब इसका कोड दिखाता हूँ आपको, कोड दिखाऊंगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, प्रैक्टिस में मूव हो गया तो मेरे को ऐसे कर लिया। ये देखिए मैंने क्या किया, ए बी सी डी को इनपुट ले लिया, बिल्कुल इन लिया, यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अब यार मैं यहाँ पर अभी तुमको एक चीज समझा रहा था
कि ये सी मॉड्यूलस डी, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया यहाँ पर, जो मैंने नाम कर दिया सीएम। सीएम का नाम है करंट मॉड्यूलस, यानी ए मॉड्यूलस बी की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर डी और बी इक्वल है, यानी कि जो मेरी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो यार अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रखता हूँ, वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, क्योंकि मेरा इस तरीके से अज्यूम करके देखिए 2 मॉड्यूलस 5 और 2 मॉड्यूलस 7 मॉड्यूलस 5 कितनी आएगी, दोनों की वैल्यू बता सकते हो? 2 मॉड्यूलस 5 7 मॉड्यूलस 5, दोनों की वैल्यू 2 आएगी। अब मान लेते हैं 3 मॉड्यूलस 5 करते हैं, इक्वल टू 8 मॉड्यूलस 5, में 3 आएगी। 3 आ जाएगी। यानी यार मेरा एक इंक्रीमेंट करके ही काम हो जाएगा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरी बी और डी की वैल्यू सेम है तो यार कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं एक इंक्रीमेंट करूंगा, उसमें खत्म करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू क्यों किया? मैं अब इस कोड को चलाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अगले लूप पे चलो। ठीक है ऋषभ भाई, अगर लेट तो नहीं हो रहा, थोड़ा जल्दी करूँ या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। और अब ये मेरे यहाँ पर ये वाला केस मैंने हैंडल कर लिया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये वाला केस क्या हैंडल किया है? अगर ये समझाऊंगा नहीं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्या किया है ये? कोई बता सकता है क्या किया है, अगर समझ आया किसी को तो? नहीं तो मैं समझाता हूँ। मैं नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, मैं समझाता हूँ। यार सीएम मेरा जब बी माइनस वन होगा या सीएम मेरा डी माइनस वन होगा, ये क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। मैंने ये बोला यार, ये मैंने किस लिए यूज किया? ये मैंने इसलिए यूज किया कि जब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 0 होगा। 2 और 3 का रिलेशन क्या है? एक का डिफरेंस है ना दोनों में। 2 मेरा क्या है? बी है, यानी मेरा ये अभी 2 इक्वल टू मेरा, मैं ये कह सकता हूँ कि 2 मेरा बी माइनस वन के इक्वल है। मैंने अभी एक बात बोली थी कि जब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 0 होगा ना, दिक्कत मुझे सिर्फ तभी आ रही है, और मैं सिर्फ तभी ये वाली फॉर्मूले को यूज करूंगा। अगर मेरा आंसर, अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पर ये दिया होता तो आप क्या करते? इसके लिए क्या करते बताओ? इसके लिए आंसर क्या होगा बता सकते हो? एक्स की वैल्यू क्या होगी? कितना इंक्रीमेंट करूं इसमें मिनिमम कि सेम रह जाए? इसमें क्या जोड़ूं कि सेम रह जाए? बता सकते हो कोई? मिनिमम एक्स की क्या वैल्यू हो कि सेम रह जाए? मैं 0। 0 नहीं, पॉजिटिव वैल्यू। यार 0 तो फिर सबके लिए ट्रू हो जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ समझिए। 0 तो सबके लिए ट्रू हो जाएगा, वो तो उसमें तो फिर कुछ करना ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बता सकता है कोई? मैं 1 ऑन हो गया ना। 1 होगी। 1, अब तुमने खुद ही मुझे बताया इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 होने का मतलब क्या यार, समझो इस बात को। यार इसका मतलब मेरा ये है कि मेरी हर एक केस के लिए 1 ही होगा आंसर, सिर्फ एक केस को छोड़कर जिसमें मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 0 हो रहा है। यानी कि इसके लिए तो ये ठीक था मैंने दिया, लेकिन अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या आंसर 1 हो सकता था? नहीं हो सकता था। यही दिक्कत मुझे केस दे रहा है। केस दिक्कत वो दे रहा है जिसमें मैं अगर 1 जोड़ूं तो अगला मेरा 0 हो जाएगा। इस केस को मैंने हैंडल, और 2 और 3 का रिलेशन क्या है? 2 इज इक्वल टू डी माइनस वन। तो जैसे ये यहाँ 2 दिक्कत दे रहा है, ऐसे ही एक और दिक्कत देगा। दिक्कत क्या देगा? 4 भी मुझे दिक्कत देगा, और यहाँ पर 0 बना देगा। जैसे मैं इसमें 1 डालूंगा तो क्या आएगा? 5 मॉड्यूलस 5 कितना होता है? 0। 0। तो ये दिक्कत दे रहा है। तो इन दोनों केस को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा? ये बनाया है। या तो अगर मेरा बी माइनस वन के इक्वल आ गया या डी माइनस वन के आ गया, यार तो मुझे दिक्कत है। दिक्कत का मतलब ये है सीधा सीधा कि मैंने अभी तुम्हारे साथ ही एक फॉर्मूला डिराइव किया, ये वाला स्टेप बाय स्टेप। ये फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा। ठीक है भैया, आगे समझिए। आगे नहीं समझ में? अब ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ये मैंने यूज किया है।
अब एक चीज कह सकते हो कि ये एलसीएम नहीं है। क्या ये एलसीएम ही है या कुछ और है, बता सकते हो? ये एलसीएम ही है। एलसीएम ही है। क्यों एलसीएम है? एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके जो एचसीएफ है उससे डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, तो मैंने बिल्कुल यही किया है। अब अच्छा ये बता सकते हो ऐसा क्यों किया मैंने, एलसीएम क्यों नहीं यूज किया, ये क्यों किया? फिर सी प्लस में इसका कोई फंक्शन नहीं होता एलसीएम को निकालने का। हाँ बिल्कुल सही बात है, सी प्लस प्लस में जीसीडी का फंक्शन होता है, तो मैं चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालने के लिए हर बार जीसीडी को यूज कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर 0 0 आ ही नहीं रहा था तो क्या है, मैंने अभी क्या बोला यार, हर केस में मेरा आंसर 1 ही होगा। जी। कंप्लीट, ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। पहले मैंने क्या किया, हैंडल कर लिया अगर दोनों मॉड्यूलस सेम है, उसके बाद मैंने इसको हैंडल किया और उसके बाद मैंने आंसर को 1 दे दिया, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। मेरे कोई नोट नहीं है आगे समझ में। ठीक है, अगला ऋषभ मैं ही समझा दूं ना? एक सेकंड, मुझे पूछना था, किसी को मैथमेटिकल वे जानना है कैसे वो डिराइव करते हैं, एलसीएम में क्यों आया वो, तो जानने का मन है तो बता दो मैं। ठीक है, अगले बिल्कुल भी बिल्कुल। स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ भैया दिख रही है। हाँ, तो जैसे अपने को इसमें दिया था, कहाँ से होता है, ठीक है, अपने को दिया था इसमें ए प्लस क्या कहते हैं, ए मॉड एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, ए मॉड बी इक्वल टू सी मॉड डी, मॉड डी दिया था। तो इसमें इसको अगर मैं आर मान लूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए है, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी टाइम्स समथिंग प्लस आर, और ऐसे ही मैं सी को लिख सकता हूँ डी टाइम्स समथिंग प्लस आर, क्यू टू प्लस आर तो लिख दूंगा। ठीक है, और अब मुझे निकालना है ऐसा समथिंग इंटीजर, ए प्लस एक्स मॉड बी इक्वल्स टू सी प्लस एक्स मॉड डी, राइट। तो अब बस इसमें सब्सटीट्यूट करना था इन दो वैल्यूज़ को, टाइम्स क्यू वन प्लस आर मॉड बी टू क्या कहते हैं, डी टाइम्स क्यू टू प्लस आर मॉड डी। ठीक है, तो अब ये देखेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, इसमें प्लस एक्स भी करना था। ठीक है, तो ये मॉड भी जब इसके साथ लेंगे तो क्योंकि ये मल्टीपल ही है इसका, तो मॉडुलस 0 हो जाएगा। बेसिकली आ जाएगा आर प्लस एक्स मॉड बी इक्वल्स टू आर प्लस एक्स मॉड डी। और क्योंकि ये दोनों का मॉडुलस सेम है, तो इसका मतलब यही होता है कि आर प्लस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ बी एंड डी। लिख ही देता हूँ, मल्टीपल ऑफ बी एंड डी का बेसिकली यही मतलब है कि एलसीएम ऑफ बी एंड डी हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। इतना ही सा था, फिर हम लोग यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सब ट्रैक करके आ जाएगा, कर देंगे तो। ठीक है, नहीं था, यश अगला वाला एक्सप्लेन। यार ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिगिनर्स के लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। स्क्रीन विजिबल है मेरी? भी तो नहीं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि आपको एक परम्यूटेशन दी हुई है पी ऑफ लेंथ एन। पहले ही बता सकते हो परम्यूटेशन क्या होती है लेंथ एन की? 1 to n नंबर्स होता है किसी परमुटेशन में। हाँ, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं वो।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एक परम्यूटेशन दी हुई है, हर एक टेस्ट केस में एक परम्यूटेशन दी हुई है, ठीक है। साथ में एक एरे दी हुई है n साइज की, यानी कि आपको एक तरीके से दो एरे दी हुई है। एक एरे है आपकी परम्यूटेशन की और एक एरे है आपकी कोई भी एरे ए दी हुई है, ठीक है। दोनों का साइज n है, ठीक है। एक इंटीजर दिया हुआ है आपको m, अब आपको m इंटीजर दिया हुआ है वो ठीक है। उसके बाद अब आपको इस एरे में एलिमेंट की रेंज दी हुई है कि हर एक एलिमेंट जो है वो 0 से लेके m के बीच में। आपको इस एरे को एक एरे दूसरी एरे में कन्वर्ट करना है a डैश में, जिसमें सारे जीरोस जो इस एरे में है वो आपको रिप्लेस करना है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन या इक्वल टू m से। इसका मतलब क्या है? इसका साफ सीधा सा मतलब ये है कि एरे में काफी सारे एलिमेंट्स होंगे और आपको एक सेकेंड, हाँ तो मुझे क्या करना है, मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी। क्लियर कहाँ से होगा, किसी को आइडिया है? तो मुझे क्या है, एरे ए दी हुई है, इसमें कुछ एलिमेंट 0 है। तो मुझे करना क्या है यार, मुझे उन एलिमेंट्स को चेंज करना है किसी भी वैल्यू 1 से लेके m तक, यानी मैं इसको मिनिमम 1 और मैक्सिमम m बना सकता हूँ। और जो एलिमेंट मेरे 0 नहीं है उनको मैं टच भी नहीं कर सकता। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि क्या ये जो मेरे 0 एलिमेंट्स हैं ये एम्प्टी ब्लैंक की तरह है? बताइए। मान लीजिए अगर ये 0 है तो ये भी एक एम्प्टी ब्लैंक की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता इसका, क्या नहीं आ रहा बताइए। क्वेश्चन समझ नहीं आता ये वाला। हाँ अच्छा अच्छा, अभी क्वेश्चन सब पूरा समझाता हूँ लाइन से। ये तो आपकी बात हो गई, आपको ए ये दी हुई थी। पहले आपको ये बताते हैं ए और ए डैश में फर्क क्या है। यहाँ पर देखिए, कंसीडर एन एरे ए डैश ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग ऑल जीरोस इन ए विद पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू m। यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी ए है, ठीक है। और मुझे इसी से एक एरे बनानी है ए डैश। यहाँ पे मैं मेजूम कर लेता हूँ, एक्स फिल कर दिया मैंने, यहाँ वाई फिल कर दिया और यहाँ जेड फिल कर दिया। एक्स वाई जेड जेड की मुझे रेंज बता सकते हो आप? क्या होगी? क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, देखिए। ये देखिए, 0 से m, लेस देन 0 नहीं 1 से m, 1। क्योंकि मैं इसने मुझे बोला है कि यार मुझे रिप्लेस करना है 0 को, यानी कंपलसरी अगर मैं ए डैश बना रहा हूँ तो 0 नहीं छोड़ सकता वहां पर मैं, मुझे उसको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा विद पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जो रेंज है वो आपकी क्या है? 1 टू m, ठीक है जी। अभी ही बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है आगे क्वेश्चन। अब मुझे ए डैश को ट्रांसफॉर्म करना है n स्टेप्स में। n स्टेप्स में करने के लिए मैं ith स्टेप पर क्या करूंगा, ith एलिमेंट को
पी आई एलिमेंट से रिप्लेस कर दूं। यानी कि मतलब क्या है यार, जो इसने मुझे परम्यूटेशन दी थी ना वो इसलिए दी थी, यानी कि जो यहाँ जीरो है इसको मैं सेकंड एलिमेंट से रिप्लेस करूंगा। सेकंड एलिमेंट क्या है इस एरे में, बता सकता है कोई? 0। सेकंड का मतलब ना, इसका मतलब है वन बेस्ड इंडेक्सिंग से। समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? फर्स्ट एलिमेंट में वन ही लेगा। तो कौन सा एलिमेंट है बता सकते हो सेकंड? मैं समझा नहीं। वन बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब है कि जीरो को ये फर्स्ट एलिमेंट लेगा, टू को ये सेकंड एलिमेंट लेगा, जीरो को ये थर्ड लेगा, सेकंड को फोर्थ एलिमेंट लेगा। इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ आपको ढंग से समझाने के लिए। यार जो ये मेरा एलिमेंट होगा ना, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये मेरा सेकंड एलिमेंट होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। अब समझ आया? जी भैया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। मेरे को एक प्रोसेस करना है इस पे। वो प्रोसेस ये है कि एट द ith स्टेप वी सेट a डैश आई इक्वल टू a डैश पी आई। यानी कि जो मेरा जीरो है इसको मैं किस एलिमेंट से रिप्लेस करूंगा, बता सकते हो? सेकंड एलिमेंट से इसको रिप्लेस करूंगा। ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है मुझे, मैंने अब तक कुछ दिमाग नहीं लगाया इसमें, बस मेरे को क्वेश्चन समझा है मैंने अभी तक। तो सेकंड एलिमेंट क्या है? जीरो को हटा के क्या लिखूं यहाँ पर, बताओ? सेकंड एलिमेंट क्या है इस एरे में? 2 इस एरे में 2 टू। बिल्कुल सही, टू आ गया यहाँ पर। इस एलिमेंट को किससे रिप्लेस करना है? फर्स्ट एलिमेंट सर। फर्स्ट से। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। टू। एक बात सोचने वाली है, पहले यार वो जीरो था लेकिन अब वो अपडेट हो गया है। पहले जीरो था यहाँ पर, अगर पुराने ऑर्डर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा यहाँ जीरो आना चाहिए, नहीं। लेकिन अब मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से चेंज करता हुआ आ रहा हूँ। तो क्या है, हर एक स्टेप पे चेंज होगी मेरी एरे। बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। ठीक है, टू टू यहाँ पर भी टू आ गया। परफेक्ट। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? फिर से 2। टू। और यहाँ पर क्या आना चाहिए? मैं 2 टू। ठीक है, तो मेरी नई एरे क्या बन गई है? ए डैश 2 2 2 2। टू 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 टू। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे और पढ़ूंगा, अभी तक मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है। क्वेश्चन में लिखा क्या है मैंने अभी तक समझा है बस। द इनिशियल एरे, ये एरे ब्यूटीफुल कब कही जाएगी? जब ये जो मैंने अभी स्टेप्स किए करने के बाद ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर इक्वल। ठीक है, ये ब्यूटीफुल कब कही जाएगी? जब सारे एलिमेंट्स जो है इक्वल हो जाएंगे। क्या इसमें इक्वल है सारे एलिमेंट्स? जी भैया इक्वल है। अच्छा, पहले क्या थी ये बता सकते हो? पहले ब्यूटीफुल नहीं थी। पहले पहले ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। पहले ब्यूटीफुल नहीं थी, अब ब्यूटीफुल हो गई है। अच्छा, मैंने जीरो में, इसने मुझे बोलता है जीरो में कुछ भी डाल सकता हूँ, या एक्स डाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। वाई डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है? जी भैया। आंसर मेरा क्या आ रहा है एक्स और वाई डालने के बाद? 2 2 2 ए डैश का एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, पहले ये बताओ। जी भैया। एक्स वाई। कर रहा है या नहीं? जी भैया हाँ कर या रहे हैं, ना? डिपेंड कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेगा? ठीक है, मैं बताता हूँ, नहीं कर रहा है डिपेंड। क्यों कर रहा है पहले बताओ, डिपेंड क्यों लगा तुम्हें ऐसा डिपेंड कर रहा है? चेंज नहीं आ रही वैल्यू इसलिए। नहीं, फाइनल एरे जो मेरी है, क्या मैं अगर यहाँ पर 1000 डाल दूं तो मेरा फाइनल एरे बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि
जब मैं x पे आ रहा हूँ तो x मांग किसके ले रहा है, x सेकंड एलिमेंट के लिए मांग रहा है। सेकंड एलिमेंट क्या है मेरा, पहले से ही 2 है। तो यार मुझे असली में ना यहाँ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ 10 डला है, 1 डला है, 2 डला है, 5 डला है, 4 डला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने ये सॉल्व किया था आगे तक, यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो हमेशा 2 2 2 2 2 ही आएगा इस टेस्ट केस में। ठीक है भैया, आगे। समझ गए बात को? जी भैया, समझ गए तभी बोलना, हाँ, वैसे बोलने के लिए मत बोलना कि हाँ, ये समझ सही गए, सही समझ बोला। गए। समझ गए ना? तो अच्छा, अब x की मैं वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूँ? x की 1 से लेकर m तक मैक्सिमम। m की कितनी वैल्यू दी हुई है इसमें? m की वैल्यू देखते हैं कितनी दी हुई है। 9। 3 दी हुई है। नहीं, अभी इस टेस्ट केस के लिए, अच्छा, इस टेस्ट केस के लिए कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। जी भैया। तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है? 1 2 3। 3 ऑप्शन है मेरे पास। जी भैया। y की कितनी वैल्यू हो सकती है? y की भी 1 2 3 1 2 3, परफेक्ट। कितना आया? 9। मल्टीप्लाई क्यों यूज किया? मेरी परमुटेशंस लिए। परम्यूटेशन है इसलिए, बिल्कुल। ये भी 1 2 3 हो सकता है, ये भी 1 2 3 हो सकता है। तो सारे पॉसिबल ऑप्शंस क्या है मेरे? 9 ऑप्शंस है मेरे 9 हो पास। सकते हैं। आंसर क्या है? 9। ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे। लेकिन अब देखो, अब अगले अगले उसमें आते हैं टेस्ट केस में। ये तो सिंपल टेस्ट केस था, 2 2 2 हो गया। अगले टेस्ट केस में आते हैं। मैं सब कुछ एक बार क्लियर करता हूँ उसको। अच्छा, इसमें बताओ, इसको मुझे चेंज करना है फिर से। 3 की जगह मैं क्या डालूं? मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? 0। तो 0 आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट की जगह और इसकी जगह? 0। इसकी जगह? 0। इसकी जगह 0। पंगा अब शुरू हुआ है। अब देखो ध्यान से कि 0 0 0 आ रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना। मैंने अज्यूम क्या किया कॉन्टेस्ट में, यार मैं इसको XYZ मान लेता हूँ। मान सकता हूँ? मान सकते हैं। ठीक है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट Z। जेड जेड। सेकंड की क्या होगी? सेकंड जेड। सेकंड की वैल्यू Z होगी। थर्ड की क्या होगी? थर्ड की जेड। Z। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये सारी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तभी ये ब्यूटीफुल होगी। अभी पिछले में हमने चेक किया हाँ, है ना? सारी ब्यूटी, तभी ये पूरी ब्यूटीफुल होगी। इसका मतलब मेरा क्या है कि जो Z की मेरी वैल्यू है वो इक्वल टू Z होनी चाहिए। अब कहोगे यार ये पागलपंती है, तो ठीक है, हमेशा ट्रू क्या बड़ी बात है। हो। क्या? बताओ बताओ। नहीं, वही कह रहा था कि हमेशा ट्रू हो। हाँ, ये तो हमेशा ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है यार? मैं, अच्छा, अब मैं इसका हमेशा ट्रू होगा तुम नहीं बोला, तो x की मैं क्या से क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ? x की मैं वैल्यू तो कोई भी रख सकता हूँ, यानी 2 रख सकता हूँ। y की क्या वैल्यू रख सकता हूँ? सेम 2। और z की? 2 आंसर कितना है? 8। 8। ठीक है। यहाँ तक तो कहोगे कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब क्या था इसमें? अब एक अलग टेस्ट केस बनाता हूँ, मैं खुद से बनाता हूँ टेस्ट केस। अब अज्यूम करो n की वैल्यू कुछ भी हो, मेरे को नहीं पता, m की कुछ वैल्यू है। ये मैं खुद से बना रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या है, मैं बस अभी बना रहा हूँ कुछ भी। तो कितने साइज का बनाए बताओ n को? 5 साइज का बनाए? ठीक है।
कॉन्टेस्ट में ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, ये टेस्ट केस बने बनाए मिलेंगे, लेकिन कॉन्टेस्ट में तो खुद ही सोचना पड़ेगा कैसे करना है। मैंने कुछ भी रैंडमली बना दिया, किसी को दिक्कत कोई? अब इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। अच्छा ये कोई क्या है, कोई बता सकता है मेरा? ये क्या बनाया मैंने? 5 1 2 3 4 क्या है ये? ये पी ए है क्या? हाँ ये पी है, परम्यूटेशन है ये, ठीक है। और ये ए बी सी डी ई क्या है? ये ए है। ये ए है, यानी कि ये क्या है? 0 0 0 अज्यूम कर लिया मैंने सारे एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए? फिफ्थ एलिमेंट आना चाहिए। देखो हाँ, एक बात बताओ यार, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? अब मैं ए डैश बिल्ड कर रहा हूँ इससे, बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ये ई मैंने थोड़ा चेंज किया, एक बार फिर से देखो। ये ए ए, अगला क्या होगा? ये ई ई, अगला क्या होगा? ये भी ई अगला ये भी ई क्या बोला ये? हाँ ई, ठीक है ई। बिल्कुल। अगला ये भी ई। ई है। अब देखो मजे की बात तो भाई है, अब मेरे पास एक कंडीशन आ गई है। क्या है ये कंडीशन? ये ब्यूटीफुल कब होगी? ए ई ई ई ई ब्यूटीफुल कब होगी? ए इक्वल टू ई। ए इक्वल टू ई, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है यार? जितने मेरे डिफरेंट एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे ब्यूटीफुल एरे के अंदर, वो सारे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि उन सबकी इक्वलिटी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब परम्यूटेशन पे आएंगे वापस, वही जेई वाली। ए और ई मेरा इक्वल है, तो अब क्या मैं ए और ई की डिफरेंट वैल्यू चूज कर सकता हूं? हाँ या ना? ए की कर सकते हो, ई ए की नहीं कर सकते, ई की कर सकते हो। ई की, यानी कि जो ई की वैल्यू होगी वही ए की हो जाएगी। हाँ, ए की फिक्स हो जाएगी फिर वैल्यू। तो यार मैं इस पे यही ना बोल दूं कि ये मेरा एलिमेंट एक ही एलिमेंट हो गया? हाँ बिल्कुल। अच्छा अब इसके लिए आंसर क्या होगा ये बताओ। ए की कितनी वैल्यूज है? मान लो ए की वैल्यूज बताओ मुझे कितनी है? एम है, एम है, M, जनरलाइज कर दें। एम की पावर 4। एम की पावर 4। अच्छा तुम तो एक स्टेप आगे चले गए, ठीक है। सीधा एम की पावर 4। 4 क्यों हुआ, किसी को डाउट है? यानी कि जितने एलिमेंट यहाँ डिफरेंट आए थे उन सबको यार हम एक सिंगल यूनिट ही ट्रीट करेंगे। सबको ये मान के चलेंगे ये सारे एक ही एलिमेंट है, और फिर काउंट कर लेंगे कि नंबर कितना है। तो आंसर कितना आ गया? एम की पावर 4, ठीक है। अब मजे की बात करता हूँ, और वो देखो अब तुम ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज होएगा क्वेश्चन में। ये थोड़ा वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर समझने में ज्यादा तो मुश्किल हो रही है तो थोड़ा है डिफिकल्ट है। ए को मैंने 2 कर दिया, नीचे वाली एरिया में बताओ क्या चेंज होगा? फिर बी आएगा एक जगह। नहीं, ए को 2 किया है मैंने, परम्यूटेशन नहीं छेड़ी मैंने, परम्यूटेशन वैसे के वैसे है। इसमें इसमें ये अच्छा बिल्ड करो, फिर से बिल्ड करो, लो बताओ कैसे बिल्ड होगी। या पहला एलिमेंट टू क्या आएगा है? 2 अगला एलिमेंट क्या आएगा? ये ई अगला, में ई आएगा वो। ठीक है। जी अब इक्वालिटी क्या बनी? मुझे की बात तो भाई, इससे इक्वालिटी बताओ मुझे क्या बनी इससे? ई इक्वल टू 2। ई इक्वल टू 2, क्या ये डिफरेंट है कुछ पिछले केस से? अलग तो है क्योंकि ई की वैल्यू फिक्स हो गई है। अब ई की भी वैल्यू फिक्स हो गई यार। इसका मतलब क्या है कि मेरा एम की पावर 4 था ना, अब 4 भी नहीं रहा यार। अब एम की पावर कितना हो गया? 2 अब तो 1 हो गया है, 0। कितना हो गया एम की एम की पावर? पावर 0। क्यों बताऊं यार? बी सी और डी की वैल्यू तो मैं अभी कुछ भी ले सकता हूँ। अच्छा
हाँ सही बात है। ठीक है समझ रहे हो बात को मेरी? यार ई की वैल्यू फिक्स हुई मेरी, कुछ भी लो मेरी मर्जी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो दो केस आए हैं इसमें। एक केस ऐसा आया है कि नीचे वाली एरे में सिर्फ वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी ई, तो क्या होगा, जितने सारे वेरिएबल्स होंगे वो सारे सेम हो जाएंगे और उतना m की पावर में से घट जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर नीचे एक भी कांस्टेंट आ गया कहीं पर, तो वो उन सब की वैल्यू को इक्वल तो करेगा ही करेगा, और साथ ही हम क्योंकि एक चूज कर पा रहा था वैल्यूज को, अब वो एक भी चूज नहीं कर पा रहा हूं। यानी मैं यार पहले क्या कर रहा था, मान लो अज्यूम करो ये था, में देखो अज्यूम कर लो कुछ भी कि यहाँ पे ए ई बी सी, और इसको कर देते हैं एफ, ये बना। तो मेरी इक्वालिटी की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, बताओ इक्वालिटी की इक्वेशन क्या होगी, इक्वालिटी की इक्वेशन बताओ इससे। क्या हुआ, गई क्या सब? मैं देख रहे हैं। हम बताओ इक्वालिटी की इक्वेशन। A equal to B equal to C equal to F। ए इक्वल टू ई इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एफ, ये बनेगी। हम ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर एफ ना होके, अच्छा अब और इस पूरे की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, इस पूरे की वैल्यू 1 से M। 1 से M। गलत तो नहीं है ना इसमें कुछ? ठीक है सब, लेकिन अगर एफ की जगह 2 होता, चाहे 1 to M होती? नहीं। ठीक है, 1 से 2। इसका मतलब यार मेरे पास 3 केस बने हैं, देखो थोड़ा दिमाग में सोचो इस बात को, 3 केस क्या बने हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, अब एक और केस बना, ये यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता, अब बताओ इक्वालिटी इक्वालिटी की क्वेश्चन क्या होती? इक्वल है ही नहीं। है ही नहीं यार, इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा? हाँ फिर 9 हो जाएगा। 0 हो जाएगा आंसर। वही। ये कॉर्नर केसेस है, यानी कि क्या हुआ, अब मेरे को 2-3 तरीके से सोचना पड़ेगा। एक केस क्या है कि अगर कुछ अलग ही आ गया तो क्या करूंगा, अगर एक भी कांस्टेंट आ गया तो क्या करूंगा, और अगर एक भी कांस्टेंट नहीं आया तो क्या करूंगा। 3 केस बन गए टोटल। अब इसी को कोड के थ्रू दिखाता हूँ तुम्हें, समझ आएगा काफी अच्छे से। ये देखो यार, हाँ पहले मैंने क्या किया तुम बताओगे, तुम ही बताओ क्या किया सबसे पहले जो सिलेक्ट किया। ये क्या किया हुआ मैंने, ये पूरा बता दो, इतना क्या किया ये तो वेरिएबल ली है। वेरिएबल लिया, इनपुट लिया, सिंपल सा परम्यूटेशन ले ली, जी भैया। और क्या कर लिया, एन ले ली, हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। ये मैंने इनपुट लिया यार पी को, इस परम्यूटेशन को इनपुट ले लिया, ठीक है। जी भैया। उस बाद मैंने यहाँ पर ए को इनपुट लिया, यानी इस एरे को। अच्छा और एक बात और, यार यहाँ हम बात कर, असली में ये सब है क्या, जी भैया। ये सब 0 0 0 दिया हुआ है ना, ठीक है। अब इसको भी मैं हैंडल करूंगा ध्यान से, मुझे इनको ABCD में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूं ये मैंने दिमाग लगाया कॉन्टेस्ट में, दिखाता हूँ तुम्हें भी। मैंने क्या बोला यार, जैसे 0 आएगा ना, इसको बदल दो यार, इसको x से रिप्लेस कर दो इसको। x क्या है मेरा, -1, फिर x को डिक्रीमेंट कर दो, यानी कि मैंने क्या बोला, इसको -1 कर दो, इसको -2 कर दो, इसको -3 कर दो, इसको -4 कर दो। समझ आ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं वेरिएबल्स बना सकूं अलग 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 अलग। और नेगेटिव क्यों लिया ये बता सकते हो?
ये हमारे नंबर्स पॉजिटिव ही हैं सारे। हाँ, ताकि उसके साथ इंटरफेयर ना करे ये। परफेक्ट यहाँ तक? पूछ लो अगर अभी भी कुछ यहाँ तक समझ नहीं आया। मैंने कन्वर्ट किया है अभी तक, मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा कन्वर्ट किया। ये मैंने 0 0 की जगह -1 -2 ऐसे ऐसे करके रिप्लेस कर रहा हूँ मैंने। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे करते करते -8 तक। ठीक है, और मैंने इनकी काउंट स्टोर करके रख ली सीएन में, यानी कितने मेरे ऐसे नंबर हैं जो मुझे सेट करने हैं। परफेक्ट। अब देखो ध्यान से, मैंने एक सेट बनाया। इस सेट में मैंने यहां पर क्या करा है, देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। पहले मैंने एज्यूम ये कर लिया कि मेरा एलिमेंट -1 है, यानी कि यार यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बोल रहा था, हटाता हूँ। स्टोर कर रहा हूँ। इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे AI ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ सारे को दोबारा सिंपली। ये कांस्टेंट है मतलब। हाँ, ये कांस्टेंट है मतलब, यानी कि ये वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होता तो कौन सा केस चलेगा, ये वाला। यानी कि मैं सेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, अपने वेरिएबल को इंसर्ट कर रहा हूँ। यानी यार यहाँ मान लो अगर सारे अगर ए है, तो मेरे सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे बताओ? एक सेट आता जाएगा है, सिर्फ। सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा। अगर यहाँ ए बी बी होता तो कितने आ जाते? बी और ए। बस 2 एलिमेंट जाते। क्यों जा रहे हैं सिर्फ ये 2 एलिमेंट? ये मैं क्या किस लिए कर रहा हूँ, अपनी इक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए। इक्वालिटी में यार मुझे 2 ए से कोई मतलब थोड़ी है, 4 ए हैं 10 ए हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब क्या है, डिफरेंट कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। इक्वालिटी तो उनकी मैच होगी ना जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उसके लिए मैंने क्या यूज किया, सेट। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो इसमें मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने क्या बोला यार, अगर मेरा एलिमेंट -1 के इक्वल नहीं है, और एलिमेंट, ये समझा सकता है मुझे कोई, बताओ अगर समझा सकता है तो सोच लो 1 मिनट। कौन सा केस हैंडल किया है मैंने, अभी डिस्कस किया था ये केस। हिंट देता हूँ थोड़ा, लो हिंट देता हूँ। अच्छा, मतलब जो हमारा एक कांस्टेंट जो आपने पता लगाया था वो हाँ करंट वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब वहाँ पर 2 यूनिक कांस्टेंट्स हो गए। हाँ, तो क्या हुआ इसका मतलब, तो यूनिक तो कोई कांस्टेंट हो पॉसिबल गया, सोल्यूशन नहीं है। पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, 0। आंसर को 0 कर दिया। यानी कि मतलब मेरे भाई अब आंसर है ही नहीं पॉसिबल कुछ भी, क्योंकि तेरा वैसे ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मैं 0 की वैल्यू चेंज करके कर क्या लूंगा जब पहले से ही आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। पहले नॉट इक्वल टू -1, यानी मेरा कांस्टेंट कोई आ चुका था, और उसके बाद क्या हुआ, वो नॉट इक्वल आ गया किसी एलिमेंट। यानी कि क्या हुआ, 2 अलग अलग कांस्टेंट आ चुके हैं मेरे पास, तो मैंने क्या कर दिया, आंसर को 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया नहीं आया पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या किया है, तो मैंने परम्यूटेशन को यूज किया है। परम्यूटेशन से रिप्लेस करना था ना मुझे, हम यहाँ कर रहे थे जैसे कि फर्स्ट पे क्या है, सेकंड फिफ्थ पे क्या है, थर्ड, वो मैंने यहाँ पे किया है इस लाइन पर। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये देखो किया क्या मैंने यार, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लूप की रेंज मैंने कहाँ तक चलाई है समझ आ रही है किसी को? 0 से लेके कहाँ तक चलाया मैंने लूप? सीएन क्या था? अच्छा सीएन बता दो क्या था अगर याद है तो। यूनिक वेरिएबल सेशन, नंबर ऑफ जीरोस शायद। नंबर ऑफ जीरोस थे, बिल्कुल सही है। तो मेरा वैसे आंसर मैंने क्या बोला था यार, यहाँ पे सबसे पहले मेरा आंसर क्या बोला था, m की पावर 0।
यही मेरा आंसर होगा अगर कुछ भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर क्या आ रहा था मेरा? सिंपल m की पावर और मेरे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ आई थी यार? दिक्कत आनी जब शुरू हुई थी जब मेरी इक्वालिटी में कोई 2 या 3 वेरिएबल इक्वल आ रहे थे। क्या हो रहा था? वो वेरिएबल को मैं सेट नहीं कर माइनस हो रहे थे। वो माइनस होता है। वही मैंने यार यहाँ किया है, क्या कर दिया, सेट का साइज माइनस कर दिया। सेट में क्या डाला था? और सेट में मैंने यूनिक एलिमेंट्स डाले थे सारे जो इक्वल हो रहे हैं। तो मैंने सिंपल सी एक बात बोली यार, m से आंसर को मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन कितनी बार करना है, टोटल कितना काउंट है, और उसमें से माइनस क्या कर दिया, सेट का काउंट। ओके, आसान क्वेश्चन ये नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हो रहा है सब कोशिश करो समझने की बस। आंसर क्या आ गया ये समझ आया? पहले ये बता दो एक बार, यहाँ तक आया तो। ये क्या किया मैंने? टोटल काउंट माइनस यूनिक एलिमेंट्स कितने जो इक्वल आ रहे थे उनको मैंने माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया यार? अगर मेरा a इक्वल टू b है यार, इसको मैं अब इंडिपेंडेंटली नहीं बदल सकता। इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि भाई इनकी वैल्यू सेम हो गई है। तो मैंने यहाँ देखो क्या करके दिखाया था तुम्हें, m की पावर कितनी हो गई, रिड्यूस हो गई इतने से। ठीक है। ठीक है। हाँ लेकिन एक बात और है कि अगर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता तो आंसर कितना होता है बताओ? अगर सिर्फ सेट में सिर्फ a इक्वल टू a है तो क्या मेरा आंसर पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता ना। लेकिन यार मैंने तो यहाँ पढ़ा दिया फर्क। सेट का साइज अगर एक है तो फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? आंसर में बताओ। पढ़ना चाहिए। फर्क पड़ रहा है ना? इसमें पड़ रहा है या नहीं? इस केस में हाँ, कोड की वजह से तो पढ़ रहे हैं। पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है यार? मैंने अभी एक केस बताया था कांस्टेंट वाला, कि कांस्टेंट है या नहीं। अगर a इक्वल टू 2 है तो मेरा आंसर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। मतलब मेरा a को मैं सेट नहीं कर सकता, ये बात सोच रहे हो? तो मैं अज्यूम क्या करके चल रहा हूँ यार, एक कांस्टेंट अवेलेबल है इसमें, यानी कि मैं कुछ इस तरीके से अज्यूम करके चल रहा हूँ पहले से ही। मैं मान रहा हूँ कि यार कांस्टेंट अवेलेबल है यहाँ पे, यानी कि a इक्वल टू कुछ 2 के इक्वल, मतलब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ? मेरा आंसर 1 से रिड्यूस हो गया। यानी a इक्वल टू a के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, लेकिन a इक्वल टू 2 के केस में तो फर्क पड़ेगा। बात को समझो। बताओ समझ आया या नहीं ये चीज? a इक्वल टू जब 2 होगा तो यार मेरा a को मैं अब सेट नहीं कर सकता, पहले सेट कर सकता था a को। आगे चलूं? जी भैया। ठीक है। अब मैंने लेकिन क्या किया, ये तो ठीक। अब इसका मतलब तुम एक चीज देख रहे हो यार, मैं पहले से अज्यूम ये करके चल रहा हूँ यहाँ पर कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, यानी मैं एक पावर कम कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैं इस पावर को यहाँ क्या करूंगा, यहाँ से मैं चेक कर लूंगा। एलिमेंट क्या थे मेरा पता है किसी को? पीछे भी दिखाया था। ELE क्या है ये? कोई कांस्टेंट स्टोर करने के लिए। हाँ, जो कांस्टेंट वैल्यू थी एरे में। मैंने यार क्या बोला, अगर ये इक्वल टू -1 आ गया, इसका मतलब क्या है बताओ पहले? ELE अगर इक्वल टू -1 आ गया, कोई कांस्टेंट नहीं था। कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू। कांस्टेंट नहीं था, तो मैं क्या करूंगा यार, पावर को 1 बढ़ा दूंगा। अच्छा, सारे केस हैंडल हो गए मेरे। मैंने क्या करा, इसलिए ना पहले से ही मैंने दिमाग लगा के क्या करा, एक कम कैलकुलेट की m की पावर, ताकि मैं उसे बाद में बढ़ा लूं अगर कोई कांस्टेंट अवेलेबल क्या था, नहीं था तो। ठीक है, बढ़िया। समझ आ गया होगा, याद नहीं रहेगा तुम्हें अभी, शायद समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आई थिंक बहुत लंबा डिस्कशन खिंच गया है हम। क्या? बहुत लंबा खिंच गया हाँ, कुछ। ओवर कर देते हैं, ओवर कर देते हैं। एक ये हाँ। ठीक है ना? ये कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार अगर कोई। वैसे यूट्यूब पे आ जाएगी, किसी को देखना हो तो फिर से देख सकता है इसको बाद में।
कोई हाँ, डाल फिर से दो। देख लेना। ये पूरा कोड भी मैंने दिखा दिया तुम्हें। ठीक है। अच्छा, किस किस ने ये अब तक का मतलब सबसे मुश्किल क्वेश्चन देखा है? किसी ने नीट में मतलब आज तक जितने क्वेश्चन करे हैं सॉल्व, उसमें से काफी मतलब टफेस्ट में से लगा ये? ये मेरे को लगा है अच्छा ठीक है। ये होती नहीं है, जो ये होते हैं जो ये क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व भी नहीं होते वाले क्वेश्चंस। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है ऋषभ भाई, देख लियो नीट का जो है, मैं ठीक है, कर दूँ रिकॉर्डिंग ऑफ करो।